सभी साथियों को जय भीम, जय भारत। मैं हरि दोपहर, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, हमें सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो मिला जो वीडियो चौंकाने वाला है, क्योंकि जो शिक्षक है, शिक्षक का काम शिक्षा देना होता है और शिक्षक जो बच्चों के भविष्य को बनाता है, बच्चों के जीवन का निर्माण करता है। और शिक्षक जो कि खुद पहले जो है स्टूडेंट होता था कभी, और स्टूडेंट होने के बाद उसने जब शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपनी जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में खरा उतरा, और जब शिक्षा के पैमाने पर वो खरा उतरा तो उसको एक शिक्षक की उपाधि दी गई और उसको शिक्षक की डिग्री देने के बाद जो स्कूल है उसमें पढ़ाने के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। अब ये देखने में एक वीडियो ऐसा आया जो कि झारखंड का वीडियो है, और झारखंड में एक शिक्षक से जो कि खुद शिक्षक के लायक नहीं है और वो बच्चों को शिक्षा दे रहा है। शिक्षा वो भी ऐसी जो कि उसे खुद पढ़ना नहीं आता। एक कल्पना कीजिए, क्या कोई शिक्षक जो कि 20 तक की गिनती भी नहीं लिख पाए, क्या वो शिक्षक कहलाने के लायक है? यदि कोई शिक्षक ऐसी गिनतियां लिखने में असमर्थ हो तो उसे शिक्षक का पद जो है छोड़ देना चाहिए, शिक्षा देनी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा देने के लायक ही नहीं है। और इस तरीके की जो जो वीडियो वायरल हो रही है। 11 जी अभी 11 लिखिए आप। स्पेलिंग पढ़ते जाइएगा सर, एक बार दोहरा दीजिए स्पेलिंग को। बच्चों से बोलकर स्पेलिंग एक बार बताइएगा सर। AVENE। हाँ, 11 ठीक है सर। 11 19 बताइए सर। ये अच्छा ये 19 है सर, एक बार स्पेलिंग बताइएगा इसका। NINTHIN। यहाँ सर 11 जो है उसको अंक में लिखिएगा, अंकों में, अंक में सर, शब्दों में, अंक में, अंक में सर। बच्चों को पढ़ाइए सर 11 के स्पेलिंग। 11 है AVAIVENE। 11 मीन्स 11। सर 11 में एल नहीं तो 11 कैसे हो जाएगा वो? कहाँ? 11 स्पेलिंग लिखा उसमें एल कहीं नजर नहीं आ रहा है। शिक्षक का जो पैमाना रखा गया है उसमें बताता है किस तरीके से धांधली होती है, किस तरीके से लोग जो बीएड एमएड करके आ जाते हैं और शिक्षक बन जाते हैं, टीजीटी पीजीटी कर लेते हैं, शिक्षक बन जाते हैं। अब इसी तरीके का जो मामला जो सामने आया वो झारखंड का है। झारखंड में एक शिक्षक को जब अपनी परीक्षा देने की बारी आई, क्या 20 तक की गिनतियां भी नहीं जानता है, तो क्या ऐसे शिक्षक को शिक्षा देने के लिए किसी स्कूल में नियुक्त किया जा सकता है? अब जब जो है पता लगा, जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उस वीडियो में उस शिक्षक का नाम छिपा दिया गया, उस वीडियो में शिक्षक की जाति को छिपा दिया गया, उस वीडियो में शिक्षक के धर्म को छिपा दिया गया, और किस तरीके से जो अफवाह फैलाई, उस अफवाह का जो है जो नमूना निकल कर सामने आया कि जो विरोधी लोग हैं, जो कि ब्राह्मणवादी लोग हैं, और वो किस तरीके से कमेंट करने शुरू कर देते हैं। जो ब्राह्मणों ने समझा कि वो शिक्षक जो SC ST समाज का है और आरक्षण के द्वारा वो शिक्षा लेकर वहां पहुंचा, और आरक्षण के द्वारा शिक्षा लेने के बाद उसने शिक्षा देने का काम किया। लेकिन जब उन्हें पता लगा कि वो शिक्षक तो खुद ब्राह्मण है और एक ब्राह्मण शिक्षक किस तरीके से जो है
बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। 80%, 90%, 95% लाने वाले ये ब्राह्मण समाज के उच्च जातियों के जो विद्यार्थी हैं, किस तरीके से धोखेधड़ी से जो नंबर लेके आते हैं, जो कि आज जो दिखाता है कि किस तरीके का जो जो प्राइवेट स्कूलों में खेल चल रहा है, किस तरीके का जो जाति व्यवस्था को लेकर खेल चल रहा है, वो इस वीडियो में उजागर हो जाता है। क्योंकि जो वीडियो है झारखंड की है, और झारखंड के अंदर अगर कोई शिक्षक कोई क्लास ले रहा हो और उसे खुद गिनती लिखनी नहीं आती हूँ, तो सोचिए वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। क्या ऐसी शिक्षा पर सवाल नहीं उठता? अगर ऐसी शिक्षा जो देने वाला शिक्षक इसमें गुनहगार है, तो उस प्रदेश का शिक्षा अधिकारी भी उसी तरीके का गुनहगार है, उस प्रदेश का शिक्षा मंत्री भी उसी तरीके का गुनहगार है। क्योंकि जो भर्तियां निकाली जाती हैं शिक्षक की, वो शिक्षा मंत्री द्वारा निकाली जाती हैं। शिक्षा मंत्री जो भर्तियां निकालता है, उसको भर्तियां निकालने के बाद वो क्षेत्र में उनको भेज देता है, और भर्तियों को जो शिक्षा मंत्री के द्वारा जो उसमें क्या धांधली होती है, और उसके बाद जब शिक्षक की नियुक्ति होती है, नियुक्ति से पहले उसका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू लेने का जो अधिकार होता है वो शिक्षा अधिकारियों का होता है, प्रोफेसरों का होता है। और जो प्रोफेसर हैं आजकल किस तरीके से जाति व्यवस्था के आधार पर, नाम के आधार पर उन बच्चों को मार्क्स देते हैं, उन्हें किस तरीके से उत्तीर्ण कर देते हैं, उन्हें पास कर देते हैं, ये उजागर होता है इस शिक्षक को देखकर। जो कि 80%, 95% लाने वाला एक शिक्षक जब पकड़ा जाता है, जब उसे गिनतियां लिखवाई जाती हैं, तो गिनतियां भी उसे लिखनी नहीं आती। तो जब उसे गिनती खुद नहीं आती, तो किस तरीके से वो शिक्षा दे रहा है, किस तरीके से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। जो बच्चों का जो भविष्य है बनाने का जो काम शिक्षक का होता है, लेकिन ये शिक्षक किस तरीके से बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। तो इस समय जो कि 11 साल से मोदी सरकार है, और छत्तीसगढ़ में जो कि 10 साल का जो शासन है, और 10 साल के पीरियड में अगर मनवादी शासन व्यवस्था, मनवादी शिक्षकों के द्वारा अगर जो है जो ज्ञान परोसा जा रहा है वो भी अंधभक्ति का, तो हम कैसी शिक्षा का अनुभव कर सकते हैं, कैसी शिक्षा की सोच ला सकते हैं। ये जो उजागर होता है इस तरीके की इस वीडियो में, जो कि एक शिक्षक जो कि उसे खुद नहीं आता और वो पढ़ाने के लिए स्कूल में आ जाता है। ऐसी अनेकों अनेक घटनाएं देखने को मिलती हैं साथियों, जो घटनाएं शिक्षकों पर उंगलियां उठाती हैं। अगर कोई स्कूल का शिक्षक स्वयं अनपढ़ होता है, तो जो उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे वो स्वतः ही अनपढ़ हो जाते हैं। उसकी जो शिक्षा की क्वालिटी है उस पर अंकुश लगता है, उस पर रोक लग जाती है। क्योंकि जब शिक्षक ही क्वालिटी का नहीं होगा, तो शिक्षा मिलने क्वालिटी की कैसे संभव होगी। तो ये जो वीडियो उजागर करता है कि शिक्षा की अव्यवस्था को, ब्राह्मणवादी उस सोच को, और ब्राह्मणों की जो व्यवस्था में किस तरीके से जो एक दलित को टारगेट किया जाता है और किस जाति को टारगेट किया जाता है। लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि शिक्षक खुद एक ब्राह्मण है, तो वो टारगेट भी नहीं करते, और जो सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आ रहे थे, वो कमेंट्स आने भी बंद हो जाते हैं। तो जो आज की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से शिक्षा को खत्म कर रही है। अगर हम कहें कि जो है जो ये मनवादी है, वो मनवादी केवल जो SC ST OBC जातियों को ही टारगेट क्यों करते हैं। इन जातियों के जो बच्चे होते हैं वो मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, और मेहनत करने के बाद वो अपना जीवन संवारते हैं। लेकिन
उनके नाम से ही पता लग जाता है कि ये बच्चा किस जाति का होगा। इसलिए ये उस बच्चे को मार्किंग नहीं करते, अच्छे नंबर नहीं देते। और अगर उसकी जाति जो है ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, वैश्य की हो, और उसके नाम के आगे अगर ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य लगा है, तो उसने अगर कुछ भी नहीं लिखा पेपर में तो भी उसे अच्छे मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो आज की जो शिक्षा व्यवस्था पर किस तरीके से अंकुश लगाना जरूरी है, और किस तरीके से आज शिक्षा व्यवस्था जो बर्बाद की जा रही है और स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ऐसे शिक्षकों को हटाना चाहिए। जिन शिक्षकों को पढ़ाना नहीं आता, जिन शिक्षकों को पढ़ना नहीं आता, उन शिक्षकों पर समय समय पर उनका एग्जाम कराने चाहिए। उस प्रदेश के शिक्षा मंत्री या उस प्रदेश के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनका निरीक्षण भी होना चाहिए कि जो शिक्षक जो किस तरीके की वो शिक्षा दे रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। तभी हम उत्तम शिक्षा की उम्मीद कर सकते हैं। मेरी वीडियो साथियों किस तरीके के आपको संदेश लेकर आती है, किस तरीके से आप इससे लाभान्वित होते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करें। धन्यवाद।